हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहाँ पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज का हमारा जो क्रोशेट प्रोजेक्ट है वो आप देख ही रहे हैं। ये ब्यूटीफुल सा बोलेरो जैकेट है। इसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट कार्डिगन बनाया है और 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है। आप इसे बड़ों के लिए या फिर इससे छोटे या फिर बड़े बच्चों के लिए किस तरीके से बना सकते हैं वो सारा मेजरमेंट के साथ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आप अगर सेम कार्डिगन को बटन के साथ बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो वो भी मैंने डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है। और अगर ये जो बच्ची ने क्रोशेट ड्रेस अंदर पहना हुआ है, पार्टी वेयर ड्रेस, इसका ट्यूटोरियल आपको देखना है तो वो ऑलरेडी मैंने चैनल पर पोस्ट कर दिया है लास्ट वीक को। आप जाकर चेकआउट करो और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो अगर आपको ये पूरा लुक पसंद आ रहा है तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, बाद में वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने या फिर अपने बच्ची के लिए ज़रूर बनाइए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये वाला लूप स्टिच कार्डिगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर केबल यान का इस्तेमाल किया है और 5 mm हुक साइज़ का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहो तो अलग यान और अलग हुक साइज़ के साथ भी इसे बना सकते हो। छोटा हुक साइज़ से ये थोड़ा सा थिक बनेगा और बड़े हुक साइज़ के साथ भी बनेगा लेकिन थोड़ा सा पतला बनेगा। तो आपके वहाँ पर ठंड कितनी पड़ती है उस हिसाब से आपको हुक साइज़ सिलेक्ट करना है और ये कार्डिगन बनाना है। ये कार्डिगन यहाँ पर मैंने 3 साल की बच्ची के लिए उसके नाप के अनुसार बनाया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अभी कि आपको अगर किसी एडल्ट साइज या फिर 3 से भी छोटी या फिर बड़ी बच्ची के लिए बनाना है तो आपको किस तरीके से बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 5 पैनल्स बनाएंगे, जिसमें से पहला वाला पैनल होगा ये सबसे चौड़ा वाला पैनल, जो कि हमारा बैक साइड का पैनल रहेगा। ये देखिए, ये बैक साइड का पैनल है। तो ये बनाने के लिए, ये कार्डिगन बनाने के लिए हमें जो मेजरमेंट्स चाहिए वो जिसके भी लिए हम ये कार्डिगन बना रहे हैं उसके शोल्डर का नाप चाहिए। फिर कार्डिगन की उसे जितनी लंबाई चाहिए, किसी को लंबा पसंद होता है, किसी को शॉर्ट पसंद होता है। यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट रखा है, लेकिन अगर आपको जितनी भी लंबाई बनानी है, जिस किसी भी की भी उतनी लंबाई आपको ले लेनी है। तो ये हो गया चौड़ाई और लंबाई का नाप बॉडी एरिया के लिए। फिर दूसरा जो नाप चाहिए वो स्लीव का, स्लीव की चौड़ाई और स्लीव की लंबाई। डैट इज़ इट। इससे ज़्यादा कोई मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। और ये वाला कार्डिगन कुछ ऐसा है कि कई डिज़ाइंस और कई वो जो पैटर्न्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्टिचेस आपको 2 के मल्टीपल्स में या 4 के या 5 के मल्टीपल्स में लेनी होती है, या फिर इवन नंबर ऑड नंबर का झंझट होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जितना भी चौड़ा बनाना चाहते हो उस चौड़ाई तक फाउंडेशन चेन बनाओ, नो मैटर वो ऑड नंबर में आती है या फिर इवन नंबर में आती है। तो यहाँ पर मैंने मेरी जो बच्ची का शोल्डर का नाप है वो 11 इंच है और मैंने 9 इंच लंबा कार्डिगन बनाना था। तो मैंने क्या किया, 11 इंच तक फाउंडेशन चेन बनाई तो वो बनी है 40। तो 40 फाउंडेशन चेन है ये वाले पैनल के लिए और 16 रो लूप स्टिच की मैंने बुनी है। बीच में जो सिंगल क्रोशेट की रो आएगी वो मैंने नहीं गिनी है, सिर्फ लूप स्टिच की 16 रो बुनी है। अब शुरुआत भी हमारी सिंगल क्रोशेट से होगी हर एक पैनल में और आखिरी रो भी हमारी सिंगल क्रोशेट की आएगी, ये ध्यान रखना है। अब ये हो गई बैक पैनल की बात। अब देख लेते हैं हमारे फ्रंट पैनल्स। तो जो फ्रंट पैनल्स है वो ये देखिए, ये 2 हमारे फ्रंट पैनल्स मैंने बनाए हैं। अब अगर आपको आगे से पूरा पैक कार्डिगन चाहिए तो आपको क्या करना है, जो आपकी बैक पैनल की चौड़ाई है यानी कि आपका शोल्डर का जो मेजरमेंट है उसका आधा, यानी कि यहाँ पर मेरा 11 इंच है तो मुझे बनाने हैं 5.5 इंच चौड़े 2 पैनल्स। लेकिन मुझे ये कार्डिगन आगे से इसी तरीके से ओपन चाहिए था, इसलिए मैंने 4.25 इंच के 2 पैनल बनाए हैं ताकि बीच में मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। आपको अगर पैक कार्डिगन बनाना है बटन वाला तो वो जब हम इसे असेंबल करेंगे तो
5.5 इंच के पैनल बनाने हैं और उसके बाद बटन पट्टी बनानी है। तो वो असेंबल करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी कि बटन पट्टी कैसे बनानी है। लेकिन एक कंप्लीट कार्डिगन का वीडियो कुछ ही दिनों में अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, तो उसे देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा स्टाइल स्टेटमेंट लिया है, इसलिए मैंने इसे आगे से थोड़ा खुला रखा है। तो ये हो गई फ्रंट पैनल की बात। फ्रंट पैनल भी मैंने यहाँ पर मैंने 15 स्टिचेस के साथ बनाया है। दोनों को सेम स्टिचेस से बनाना ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों जो पैनल रहेंगे वो ट्विन पैनल रहेंगे और तीनों बैक साइड के और आगे की साइड के दोनों, इन तीनों पैनल्स की जो लंबाई है वो सेम है। तो सेम ही रोज बनानी है तीनों के लिए। तो पीछे वाले पैनल में मैंने 16 लूप स्टिच की रो बनाई थी, तो यहाँ पर भी 16 लूप स्टिच की रोज बनाई है। और आखिरी जो रो है वो दोनों ही पैनल्स में मैंने सिंगल क्रोशेट, तीनों ही पैनल्स में सिंगल क्रोशेट की बनाई है। तो ये बन गया हमारा बॉडी एरिया। अब जो नेक्स्ट पैनल है वो है ये वाला स्लीव का पैनल। तो स्लीव की चौड़ाई यहाँ पर मेरी है 8 इंच और लंबाई है 11 इंच। तो 8 इंच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शायद 30 फाउंडेशन चेन के साथ शुरुआत की थी। और रो जो मैंने बनाई है वो मुझे पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 रो बनी है शायद। लेकिन आपको अपनी लंबाई के हिसाब से बनानी है रो। और यहाँ पर भी आखिरी रो सिंगल क्रोशेट की बनानी है, ताकि ये दोनों पैनल्स को आपस में ज्वाइंट करना है और फिर इनके साथ ये स्लीव वाला पैनल्स ज्वाइंट करेंगे तो सिंगल क्रोशेट वाली रो से ज्वाइंट करना आसान रहेगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से हम अटैच करेंगे, असेंबल करेंगे। तो ये इस तरीके से सेम ये जो पैनल हमने बनाई है जितने स्टिचेस के साथ और जितनी रो के साथ, ऐसी ही एक दूसरी वाली पैनल यहाँ पर हम अटैच करेंगे दूसरी स्लीव्स बनाने के लिए। तो बेसिकली ये जो कार्डिगन है वो 5 रेक्टेंगल पैनल बनानी है, जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया उस हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से बनानी है। 5 पैनल बनाने के बाद उसे आपस में असेंबल करना है, ठीक है। एक बैक पैनल रहेगा, 2 ट्विन पैनल रहेंगे जो कि फ्रंट साइड के रहेंगे और 2 ट्विन पैनल्स रहेंगे जो कि स्लीव्स के रहेंगे। ओके, आई होप कि आपको आइडिया हो गया है कि ये कार्डिगन किस तरीके से इसी स्टाइल में लूप स्टिच को बिना यूज किए अगर आप किसी और पैटर्न के साथ भी बनाना चाहते हो तो आसानी से बन सकता है। उस पैटर्न को लेकर इसी तरीके से 5 पैनल्स बनानी है और इसी तरीके से उसे आपस में ज्वाइंट करना है। मेजरमेंट भी जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से फॉलो करने हैं। किसी भी साइज के लिए, किसी भी लेंथ में, जितना चाहो बड़ा, एक्सेल, डबल एक्सेल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर किड साइज में, किसी भी साइज में आप बना सकते हो। नो मैटर क्या साइज है, कितनी स्टिचेस, कुछ भी ध्यान नहीं, बहुत ही आसान सा कार्डिगन है। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से 5वीं वाली यानी कि स्लीव की जो हमारी दूसरी वाली पैनल है उसे बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें लूप स्टिच बनानी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि हम स्लीव की पैनल बना रहे हैं तो मैंने जैसे आपको बताया स्लीव में मुझे 8 इंच चौड़ाई चाहिए। तो पहली स्लीव में मैंने 8 इंच चौड़ाई अचीव करने के लिए 30 फाउंडेशन चेन बनाई थी। तो यहाँ पर मैं 30 फाउंडेशन चेन बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 30 चेन बना ली है, 30 चेन मैंने बनाई है यहाँ पर। तो आफ्टर 30 चेन्स वी विल मेक 1 चेन। अब हर एक पैनल में आपको फाउंडेशन के लिए जितनी चेन चाहिए उतनी चेन बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन लेनी है और उसके बाद आपने वर्क की शुरुआत करनी है। अब जो एक्स्ट्रा चेन ली है उसे छोड़कर नेक्स्ट वाली जो फाउंडेशन चेन जो हमने बनाई थी आखिरी, उसमें हमें हुक को डालना है और एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। यानी 30 चेन +1
and then skip one chain from your hook and make single crochet in the next stitch. अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, ये देखिए इस तरीके से। अगेन नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशेट बनाना है और उसकी नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। तो आपको हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब ये जिस भी चौड़ाई का पैनल आप बना रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जितनी भी फाउंडेशन चेन चाहिए आपको अपना चौड़ाई का मेजरमेंट अचीव करने के लिए उससे एक ज़्यादा चेन बनानी है और उसके बाद हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो यहाँ पर हमने 30 फाउंडेशन चेन बनाई थी, तो हमें बनाने हैं 30 सिंगल क्रोशेट। तो ये सिंगल क्रोशेट वाली रो फिनिश करने के बाद आपसे मिलती हूँ, फिर बनाएंगे हम लूप स्टिच वाली रो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 30 फाउंडेशन चेन बनाई थी, हर एक में मैंने एक एक सिंगल क्रोशेट बना लिया है। तो अब मेरे पास 30 सिंगल क्रोशेट है। अब मैं क्या करूँगी, एक चेन बनाने के बाद हमें इसे घुमा लेना है इस तरीके से। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें एक सादा सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब यही प्रोसीजर हमें हर एक पैनल में यूज़ करना है। फर्स्ट जो स्टिच रहेगी और लास्ट जो स्टिच रहेगी हर एक रो की वो सिंगल क्रोशेट ही रहेगी और बीच की जो रो रहेगी वो लूप स्टिच की रहेगी। ओके, अब ये देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद ये देखिए हमारी ये जो 2 फिंगर्स है हमारे दाहिने हाथ की, उसे हमें इस तरीके से, ये देखिए आप देख सकते हैं पीछे की ओर, हमें ये देखिए फिर से देख लीजिए, ये इस तरीके से हमें लूप बना लेना है फिंगर की नाप का। अब यहाँ पर हम इस तरीके से फिंगर से अगर धागे को पकड़ेंगे और फिर यहाँ से हम धागा खींच लेंगे तो हमारी जो 2 फिंगर है उतना लूप क्रिएट होगा यहाँ पर पीछे। ओके, तो वो हमारा लूप स्टिच के लिए हमें जो लूप चाहिए वो बन जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए हमें इस तरीके से यहाँ तक हमें पकड़ना है धागे को और फिर जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हुक को डालकर फिर हमें धागे को यहाँ से खींच लेना है। अब ये देखिए ये लूप बन गया है पीछे। अब हमारे पास 2 लूप्स है हमारे हुक में, तो हमें यार्न ओवर करना है और दोनों ही लूप में से हमें धागे को एक साथ निकाल लेना है और सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। फिर से एक बार देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे, ये एक लूप बन चुका है हमारा। अब हम दूसरा लूप स्टिच बना रहे हैं। थोड़ा सा काम करने के बाद आप अच्छे से बना सकोगे अगर आप पहली बार बना रहे हो लूप स्टिच। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फिंगर में यहाँ तक धागा ले लेना है, फिर स्टिच जहाँ पर हम बुनाई कर रहे हैं उसमें हुक को डालकर हमारी फिंगर के ऊपर से इस तरीके से धागे को खींच लेना है और फिर यार्न ओवर करके हमें बना लेना है एक सिंगल क्रोशेट। ये देखिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम फिंगर में इस तरीके से आगे की ओर दबा देंगे धागा। जिस स्टिच में हम बुनाई करने वाले हैं उसमें हम हुक को डालेंगे और फिंगर के ऊपर से होते हुए धागे को खींच लेंगे इस तरीके से, यार्न ओवर करेंगे और एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए पीछे की ओर हमारे लूप्स क्रिएट हो रहे हैं और फिंगर्स में लपेटने से क्या होगा, हमारी 2 फिंगर का जो नाप है बिल्कुल उसी साइज के लूप क्रिएट होंगे एक से। ये देखिए फिर से हम धागा खींचकर यार्न ओवर करेंगे और सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अगेन इस तरीके से फिंगर के अंदर दबा देंगे आगे की ओर धागे को और फिर जिस स्टिच में बुनाई करनी है उस स्टिच में हमें हुक को डालना है। ये देखिए इस तरीके से और ऊपर से धागा ले लेना है और फिर बना लेना है हमें सिंगल क्रोशेट। तो ये जो एरिया, ये जो साइड है ये हमारा रॉन्ग साइड रहेगा और ये जो है वो हमारा लूप स्टिच वाला फ्रंट साइड रहेगा। तो बस इसी तरीके से हमें पूरी रो फिनिश करनी है।
तो पूरी रो फिनिश करने से पहले हमें जो आखिरी स्टिच है, यहाँ पर जो आखिरी स्टिच है वहाँ पर रुक जाना है, क्योंकि आखिरी स्टिच के ऊपर हम फिर से एक सिंपल सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। वो मैं एक स्टिच पहले से आपसे मिलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ पूरी रो, और कैसे नेक्स्ट रो की शुरुआत करेंगे वो भी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरी रो में लूप स्टिच बनाई है। ये आखिरी स्टिच बचती है, तो आखिरी स्टिच में हमें सिंपल सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से, और ये रो को फिनिश करना है। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और जो हमारी सीधी साइड है उसे हमारे सामने कर लेंगे। ये देखिए, एक सी साइज के लूप क्रिएट हो चुके हैं हमारी रो में। अब हमें हर एक रो में हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशेट था उसके ऊपर एक स्टिच सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशेट, अगेन नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशेट, अगेन नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, अगेन ये नेक्स्ट स्टिच है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। इन शॉर्ट, हर एक स्टिच के ऊपर टिल द एंड हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और ये वाली रो को फिनिश करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारी स्टिचेस के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं, और जो आखिरी वाला यहाँ पर हमारा जो ये रो की शुरुआत की थी वो हमने सिंगल क्रोशेट स्टिच से की थी, तो उसके ऊपर भी हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये वाली जो रो है यहाँ पर हमारे पास फिर से 30 सिंगल क्रोशेट आ जाएंगे, और जो लूप स्टिच वाली रो है वहाँ पर हमारे पास पहले और आखिर में एक एक सिंगल क्रोशेट रहेगा, और बीच में हमारे पास 28 लूप स्टिच रहेगी। ठीक है, तो चलिए रो फिनिश करती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सारी स्टिचेस के ऊपर सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे और हमारे वर्क को इस तरीके से घुमा लेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट लूप स्टिच की जो रो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक लूप स्टिच वाली रो में हमें फर्स्ट और लास्ट स्टिच सिंपल सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सिंगल क्रोशेट बना लिया है, और अब बीच की जो 28 स्टिचेस है बीच की जो 28 स्टिचेस है उसमें हमें लूप स्टिच बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले फर्स्ट लूप स्टिच रो में सिखाया था उसी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आगे के धागे को दोनों फिंगर से दबा लेना है, और वर्किंग स्टिच में हुक को डालकर धागे को इस तरीके से खींचेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अगेन प्रेस द yarn inside your two fingers like this and insert the hook in the working stitch, yarn over, go through this stitch, again yarn over and go through both loops। तो इस तरीके से हमें लूप स्टिच से नेक्स्ट सारी स्टिचेस बनानी है सिवाय ये आखिरी वाली स्टिच के, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर बीच की 28 मैंने लूप स्टिच बना ली है। यहाँ पर आखिरी वाली स्टिच फिर से सिंपल सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ, और अगेन हम एक चेन बनाएंगे नेक्स्ट रो के लिए, जो कि होगी सिंपल सिंगल क्रोशेट वाली रो। तो हम हर एक स्टिच में यानी आगे और पीछे के सिंगल क्रोशेट के ऊपर और बीच की जो 28 लूप स्टिच है उसके ऊपर इस तरीके से सिंपल सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अगेन लूप स्टिच बनाएंगे, अगेन सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और क्योंकि ये हमारा स्लीव का पैनल है तो यहाँ पर मुझे 21 लूप स्टिच बनानी है। 21 लूप स्टिच बनाने के बाद, क्योंकि मुझे 11 इंच लंबाई चाहिए स्लीव्स की, मैंने एक पैनल बना ली है इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे 21 लूप स्टिच की रो चाहिए होगी। तो 21 लूप स्टिच की रो बनाने के बाद मैं एंड करूँगी सिंगल क्रोशेट वाली रो के साथ, यानी कि आखिरी वाली जो रो होगी वो सिंगल क्रोशेट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक पैनल में हमें आखिरी रो है वो सिंगल क्रोशेट की ही रखनी है, ताकि जब हम पैनल्स को इंटरकनेक्ट करें एक दूसरे से असेंबल करते टाइम तो हमें आसानी रहे।
तो फिर ये वाली पैनल मैं फिनिश करती हूँ और फिर इन 5 पैनल्स को कैसे हम जॉइंट करेंगे और कैसे ब्यूटीफुल सा कार्डिगन क्रिएट होगा वो देखने के लिए हम फिर से मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये देखिए ये 2 ट्विन पैनल मैंने बना ली है, जो मैंने आपको बताई थी। एक बनी हुई थी, दूसरी मैंने बना ली है 21 रो के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने आखिरी रो जो है वो सिंगल क्रोशेट की ही बनाई है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो अब हमारे पास ये देखिए ये बैक पैनल है, ये 2 फ्रंट पैनल है जो दोनों ही ट्विन पैनल है, और ये 2 है वो स्लीव की पैनल है, ये दोनों भी ट्विन है। तो अब हमें ये देखिए यहाँ पर जो बैक पैनल है हमारी, उसके जो लूप्स है वो नीचे की ओर आए, इस तरीके से इसे यहाँ पर हम रख देंगे। अब दोनों जो फ्रंट पैनल है ये देखिए, इसमें भी ध्यान रखना है कि लूप नीचे की ओर आने चाहिए, और इसे इस तरीके से उल्टा यहाँ पर रख देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर दूसरी वाली पैनल लेनी है, लूप अगेन नीचे की ओर आने चाहिए, ये देखिए। अब इसे यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और ये वाला हिस्सा हमें इसे जॉइंट कर देना है आपस में। ये देखिए स्टिच टू स्टिच मैच करते हुए हमें यहाँ तक इसे और ये वाला हिस्सा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसे जॉइंट करना है। अब आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से जॉइंट करना चाहते हो। आप सिंगल क्रोशेट बनाकर भी जॉइंट कर सकते हो, चाहो तो स्लिप स्टिच से भी जॉइंट कर सकते हो, सुई और धागे की हेल्प से भी जॉइंट कर सकते हो। और क्योंकि ये बहुत ही नीट है यहाँ से, तो आप अगर सुइंग मशीन में भी इसे डालोगे तो ये स्टिच हो जाएगा, तो आप उस तरीके से भी इसे स्टिच कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से जॉइंट करूँगी, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे जॉइंट करेंगे हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टिच है दोनों ही पैनल्स की, यहाँ पर मैंने उन्हें जॉइंट कर यहाँ पर धागा अटैच कर लिया है और नॉट लगा ली है। अब हम जो वही वाली स्टिच है उसी में ये देखिए यहाँ से भी पहली वाली और यहाँ से भी पहली वाली जो स्टिच है उसमें हमारे हुक को डालेंगे, और ये जो धागा हमने अटैच किया है उसे सामने की ओर से इस तरीके से खींच लेंगे, तो यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो जाएगा। अब बारी है नेक्स्ट स्टिच की। तो नेक्स्ट स्टिच में हमें यहाँ से डालना है हुक, और ये वाली पैनल की भी नेक्स्ट स्टिच यूज़ करनी है। ये देखिए इस तरीके से फिर से सामने वाली साइड से हम धागे को खींचेंगे, और यहाँ पर हमारा जो लूप है उसमें से इसे निकाल लेंगे, तो ये बन गई हमारी स्लिप स्टिच। और ये जो 2 स्टिचेस है सामने सामने की, ये जॉइंट भी हो गई। अब सेम वे हम ये देखिए ये जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है ये वाली पैनल की और ये वाली पैनल की, दोनों की तीसरी स्टिच को हम मिलाएंगे, हुक को डालेंगे, धागा खींचेंगे और इस तरीके से लूप में से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में धागा हुक को डालेंगे, यहाँ पर भी जो नेक्स्ट वाली स्टिच है वहाँ पर हम हुक को डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये धागे को खींच लेंगे, और यहाँ पर जो लूप है उसमें से सीधा इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच से हमें ये पूरा शोल्डर एरिया जो है इसे जॉइंट कर लेना है। और फिर सेम वे हम यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो दूसरा फ्रंट पैनल है उसे जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों फ्रंट पैनल्स को जॉइंट करने के बाद थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों फ्रंट पैनल मैंने जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से। अब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब हमें ये जो बॉडी एरिया है उसे इस तरीके से रख लेना है, और ये देखिए जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया था वो सेंटर में आए, इस तरीके से हमें ये देखिए ये हमारा स्लीव का पैनल है। अब इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि जो लूप्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर आनी चाहिए। तो इसे यहाँ पर हम ये देखिए ये सीधा है, तो अब इसे इसके ऊपर हमें उल्टा रख देना है, और ये देखिए एकदम सेंटर में ये जो बीच का जॉइंट है वो इस पैनल के एकदम सेंटर वाले जगह पर आए, उस तरीके से सेम
जिस तरीके से हमने स्लिप स्टिच से ये दोनों पैनल्स को ज्वाइंट किया था, उसी तरीके से ये वाली साइड ये स्लीव को और सामने वाली साइड ये वाली स्लीव को हम अटैच कर देंगे। ये देखिए, फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर हमने 30 स्टिचेस ली है स्लीव की पैनल बनाने के लिए। तो ये जो जॉइंट एरिया है जहाँ पर हमने फ्रंट पैनल और बैक पैनल को जॉइंट किया है, उसकी ये वाली साइड 15 स्टिचेस आएगी और ये वाली साइड 15 स्टिचेस आएगी, ताकि जो स्लीव है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो चलिए फिर दोनों स्लीव्स को यहाँ और सामने वाली साइड पर जॉइंट करती हूँ और फिर मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बैक पैनल है, ये दोनों फ्रंट पैनल है और यहाँ पर हमने दोनों, ये देखिए, ये दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, हम इसे हाफ एंड हाफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो अब हमें इसकी जो फाइनल स्टिचिंग है वो करनी है। यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ तक हम इसे जॉइंट कर लेंगे पूरी स्लीव को, और फिर यहाँ से लेकर ये जो बॉडी एरिया पूरा खुला है उसे जॉइंट कर लेंगे। सेम वे हम ये वाली साइड भी करेंगे। ये देखिए, पूरी स्लीव को जॉइंट कर लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद ये जो बॉडी एरिया का आर्म होल के नीचे का पोर्शन है उसे भी जॉइंट कर लेंगे। तो इतना काम करते हैं, और फिर ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट की रो आएगी। वो कैसे आएगी मैं बताऊंगी, और उसके साथ साथ आपको ये भी सिखा दूंगी कि अगर आपको ये बटन वाला बनाना है तो कैसे बनाना है। तो जुड़े रहिएगा, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, मैंने दोनों स्लीव पैक कर ली है और ये दोनों साइड भी जॉइंट कर ली है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब बीच में हम एक फिनिशिंग के लिए एक या फिर अगर नहीं फिनिशिंग, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एक या दो हम सिंगल क्रोशेट की रो बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे और ये पीछे के नेक से होते हुए ये फिर से फ्रंट साइड पर ले लेंगे। अगर आप इसे और ज़्यादा गर्म बनाना चाहते हो तो आप इसे थोड़ा सा ओवर साइज बना लो, जिस किसी के भी लिए बना रहे हो, और अंदर की और टेलर से लाइनिंग वगैरह लगवा लो, तो ये बहुत ही प्यारा लुक देने वाला है। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इतना प्यारा बनेगा। चलिए, अब ये जो सिंगल क्रोशेट वाली रो है वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, और देखते हैं कि बटन होल वाला अगर यही कार्डिगन आपको बनाना है तो वो कैसे बनाना है वो भी समझा दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये जो फ्रंट साइड का नीचे का हिस्सा है यहाँ पर मैंने अपने धागे को अटैच कर लिया है। अब जो फर्स्ट साइड स्टिच है वहाँ पर मैं इसे इस तरीके से हुक को डालकर इस तरीके से लूप खींच लिया है, और फिर हम एक चेन बना लेंगे। ओके, अब सेम स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। देखिए, सेम जगह पर फिर से हुक को डालना है। देखिए, ये सेम जगह पर हम फिर से हुक को डालेंगे और इस तरीके से एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब नेक्स्ट जो साइड स्टिच मिलती है, यानी कि नेक्स्ट रो का जो सिंगल क्रोशेट है वहां पर हम एक और सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब नेक्स्ट साइड स्टिच में एक और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में एक और बना लेंगे, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट साइड स्टिच है वहां पर एक और सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये पूरा फ्रंट साइड का ये पोर्शन, और उसके बाद ये पीछे का नेक का एरिया, और उसके बाद ये दूसरी वाली साइड का फ्रंट पोर्शन पूरा हमें सिंगल क्रोशेट की रो से पैक कर लेना है। और अगर उसके बाद अगर चाहो तो उसके ऊपर एक चेन बनाकर घुमा लेना है वर्क को, और सिंगल क्रोशेट की दूसरी रो भी बना लेनी है। तो ये मैं सिंगल क्रोशेट की पहली रो फिनिश करती हूँ और फिर देखती हूँ मुझे दूसरी रो बनानी है या नहीं बनानी। अगर बनानी होगी तो मैं उसके साथ में आपको बताऊंगी कि बटन होल कैसे बनाएंगे, और अगर नहीं बनानी होगी तो फिर हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे कि बटन होल कैसे बनाना है।
सो फ्रेंड्स, ये देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशेट की रो मैंने, ये देखिए सारे ही पोर्शन में जो मैंने आपको बताया था फ्रंट पोर्शन में बना ली है। अब हम सेकेंड रो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक चेन लेनी है और हमारे वर्क को इस तरीके से घुमा लेना है। अब हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो ये दूसरी रो इस तरीके से बनानी है। ये देखिए हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग बन जाएगा। अब देखिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेम यही कार्डिगन को अगर आपको बटन होल के साथ बनाना है, यानी कि बटन वाला बनाना है, तो फिर किस तरीके से बनाना है। तो पहले तो अगर ये कार्डिगन आपको बटन वाला बनाना है, तो जो बैक पोर्शन है उसका एग्जैक्ट हाफ आपको फ्रंट पैनल 2 हिस्सों में बनाना है। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट हाफ नहीं बनाया था, हमने थोड़ा कम बनाया था, ठीक है। तो अगर आपका बैक पैनल 20 इंचेस का है, तो आपको फ्रंट जो 2 पैनल्स हम बनाएंगे फ्रंट साइड की, वो 10-10 इंचेस की बनानी है। यानी कि आपने जितनी स्टिचेस से बैक पैनल की शुरुआत की थी, एग्जैक्टली उसकी हाफ स्टिचेस से फ्रंट दोनों पैनल की शुरुआत करनी है। दोनों पैनल ट्विन ही बनेगी, लेकिन एग्जैक्ट हाफ मेजरमेंट होगा चौड़ाई का, ठीक है। लंबाई का तो दोनों का सेम ही रहेगा। अब सेम तरीके से इसे ज्वाइंट कर लेना है। सारा जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से इसे पूरा असेंबल कर लेना है, और उसके बाद इसी तरीके से सिंगल क्रोशेट की रो भी बना लेनी है, ठीक है। अब अगर आप बड़े बटन यूज कर रहे हो तो आपको 7 रो की बटन पट्टी बनानी है, और अगर आप छोटे बटन्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 5 रो की बटन पट्टी बनानी है। तो 5 रो की बटन पट्टी में आपको क्या करना है, 2 रो जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं उसी तरीके से सिंगल क्रोशेट की रो बना लेनी है। फिर तीसरी रो में हमें बटन होल के लिए जगह बनानी होगी, ठीक है। तो वो एक ही साइड बनानी होगी, क्योंकि एक साइड हम बटन बनाएंगे, बटन लगाएंगे, और दूसरी सामने वाली साइड हमें बटन होल बनाना है। तो जहां पर बटन लगाना है वहां पर कुछ चेंजेस नहीं करना, 5 रो एक सी बुन लेनी है, एक के ऊपर एक स्टिचेस लगाकर। लेकिन जहां पर हमें बटन होल जिस जगह पर क्रिएट करने होंगे, अगर हम 2 बटन लगा रहे हैं तो हमें 2 बटन होल क्रिएट करने हैं, अगर हम 3 बना रहे हैं तो 3 बटन होल क्रिएट करने होंगे। तो वो बटन की साइज के हिसाब से आपको क्या करना है, तीसरी रो में अगर आपका बटन छोटी साइज का है तो आपको 3 या 2 फिर या 1 जिस भी चेन लूप, ये देखिए 1 या 2, सपोज ये 2 चेन बनानी है, और उसके बाद नीचे 2 स्टिचेस छोड़ देनी है, और तीसरी स्टिच में फिर से इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बनाकर आगे बढ़ जाना है। फिर नेक्स्ट बटन होल जहां पर हमें दूसरा बटन लगाना है वहां पर बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। अब जो चौथी रो आएगी तो वहां पर हम ये जो 2 या फिर 3 चेन स्पेस है उसके अंदर हम 3 या फिर 2 जितनी चेन हमने बनाई होगी उतने ही हमें सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं चौथी रो में, और फिर 5वीं रो बना लेनी है। अगर 7 रो की बटन पट्टी बना रहे हैं तो ये सेम प्रोसीजर आपको चौथी वाली रो में करना है। फिर तीसरी वाली रो में हमें 5वीं वाली रो में हमें ये जो चेन स्पेस मिलेगा उसमें हमने जितनी चेन बनाई है उतनी ही ऊपर सिंगल क्रोशेट स्टिचेस बनानी है, और जितनी चेन बना रहे उतनी नीचे छोड़ देनी है, ठीक है। तो जो सेंटर वाली रो है वहां पर हमें ये होल क्रिएट करना है, और सेंटर के आगे की जो रो है वहां पर हमने जितनी चेन यहाँ पर होल के लिए हम बना रहे हैं उतनी स्टिचेस छोड़ देनी है, और इस वाली रो के ऊपर वाली जो रो आएगी उसमें ये जो चेन स्पेस मिलेगा वहां पर हमें चेन जितनी बनाई है उतनी ही स्टिचेस सिंगल क्रोशेट की बना लेनी है। बस यही डिफरेंस है। ऐसे अगर आप प्रोसीजर करोगे तो आपका सेम कार्डिगन बटन्स के साथ रेडी हो जाएगा, और वो भी बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन उस कार्डिगन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा लॉन्ग बनाएं। यहाँ पर क्योंकि मैंने बोलेरो जैकेट स्टाइल बनाया है तो मैंने इसे बहुत ही लेंथ में कम रखा है। तो बस आप अपने हिसाब से, अपनी फिटिंग्स के हिसाब से, अपनी पसंदगी के हिसाब से आपको लंबा या छोटा बटन के साथ या विदाउट बटन, 1 बटन के साथ, 2 बटन के साथ, 3 बटन के साथ, जिस तरह भी आपको पसंद है उस तरीके से बनाएं और पहनकर
मुझे उसकी फ़ोटो ज़रूर इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे आप डीएम भी कर सकते हैं, हम लोग फेसबुक पे भी है, तो मुझे ज़रूर भेजिए। हम इंडियन क्रोशेट आर्ट से ही हर जगह पर मौजूद है, सर्च कीजिए आपको हम मिल जाएंगे। चलिए फिर ये दूसरी रो फिनिश करती हूँ और फिर हम ये कार्डिगन हमने जिसके लिए बनाया है यानी कि आयमन के लिए, उसे पहना कर देख लेते हैं। और आपको पता होगा मैंने लास्ट वीक उसके लिए एक लॉन्ग ड्रेस बनाया था, उसी के मैच करता हुआ ये कार्डिगन बनाया है, क्योंकि एक फंक्शन आ रहा है उसमें मुझे ये पूरा सेट उसे पहनाना है। तो अगेन मैं ये पूरा सेट उसे पहना कर दिखाती हूँ आपको कि ये ड्रेस के साथ ये कार्डिगन कैसा लगता है। तो मिलते हैं ये रो पूरी करने के बाद इसके फाइनल लुक के साथ। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइनल लुक विद द क्रोशेट ड्रेस जो हमने लास्ट वीक बनाया था। बहुत प्यारा लग रहा है। मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आपके घर में भी कोई फंक्शन आ रहा है इस विंटर सीजन में, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये वाला कार्डिगन और ये वाला पार्टी वेयर ड्रेस। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।